हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड भर्ती निकली है उसमें वैकेंसी जो है बम्पर वैकेंसी है, 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है ना। वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो इस बार कट ऑफ बनेगी वो बिल्कुल कम बनेगी, है ना। तो सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम बनेगी और आपके सिलेक्शन के चांस बेहद ही ज़्यादा हैं। तो आप लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए। और इसी क्रम में मेरी डेली क्लास आती है इस चैनल पर जीके जीएस की, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोगों को आज की ये मेरी वीडियो पसंद थोड़ी सी भी आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 206 होती है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह आपका क्या है? तो कमल है। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं शनि, मंगल, बुध या शुक्र। राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? तो आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर क्या होगा? तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है यह वाद्य यंत्र शहनाई से है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है यह आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था वह राजस्थान के पोखरन में किया गया था। 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरन में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के जो लेखक हैं वह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। याद रखिएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह कौन है? प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? ऑप्शंस हैं हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन।
सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? तो यह आपका हाइड्रोजन है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन। राइट आंसर ऑप्शन डी। लिटमस किससे प्राप्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लिटमस जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है लिटमस। सही जवाब ऑप्शन डी। सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सुल्तानपुर अभयारण्य जो है यह हरियाणा राज्य में है, सुल्तानपुर अभयारण्य। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो यह आपका मिस्र है, मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो मोपला विद्रोह जो है यह सन 1921 ईस्वी में हुआ था, मोपला विद्रोह। राइट आंसर ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिस हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है? तो मानव के कान में पाई जाती है स्टेपिस हड्डी, जो क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? सही जवाब क्या होगा? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी जो है यह कन्नौज को बनाया था, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो सिवनेर दुर्ग में हुआ था, सिवनेर किले में हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म। सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो फ्रांस की जो राजधानी है वह कहाँ पर है? तो यह पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान जो है यह आपका लखनऊ में स्थित है, राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लिपुलेख दर्रा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वह आपका संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मुसोलिनी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या हिटलर। सही जवाब क्या होगा? तो एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा है यह हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी देश का क्या था? तानाशाह था, डिक्टेटर था, जिसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू जो थे वह संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। फलों में मीठा स्वाद
किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो फलों में मीठा स्वाद जो होता है वह फ्रुक्टोज के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फलों में मीठा स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? याद रखिएगा, खींचने योग्य जो सबसे तन्य धातु है वह सोना है। सोना जो है चांदी, तांबा, हीरा इन सबसे ज्यादा तन्य धातु है, यानी इसको क्या किया जा सकता है? खींचा जा सकता है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो भारी ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वह मीथेन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, जो गोबर गैस का मुख्य घटक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? सही जवाब क्या होगा? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है यह चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर जो है 1972 में हुआ था। और शिमले समझौता पर हस्ताक्षर किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान देश के बीच 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पंचतंत्र की जो रचना है यह विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र की रचना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्महत्या की थैली जो है यह लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑक्सीजन की खोज जो है यह जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान जो है यह नागपुर में है। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम जो था वह मनु था। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वह 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है? तो यह आपका मादा एनाफ्लिज है मच्छर, जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।